जरूरी नहीं है कि हाथों की लकीरों से ही किस्मत लिखी जाए, लिखने वालों ने तो पैरों तक से लिख कर डाल रखी है। हेलो हाय एवरीवन, मैं देवराज सिंह आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको हेलो एल्केन के बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट कन्वर्जन बताने वाला हूं। सर कन्वर्जन बड़ा टिपिकल टॉपिक है सर, ऑर्गेनिक का टिपिकल है नहीं, बस आप लोगों को लगता है। देखिए समझिए और पूरा वीडियो को देखिए, उसके बाद बताइए कि टफ था या इजी था। ये क्वेश्चंस बहुत मिलता है बोर्ड में देखने को कि हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। ये सिर्फ एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होता है, इससे बहुत कुछ मिलता है हमको। देखिए पहला क्वेश्चंस देखते हैं अपना, और अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो आपके फर्स्ट क्वेश्चंस में क्लियरली है कि आपको इथेनॉल से क्या बनाना है। इथेनॉल से आपको प्रिपेयर करना है ब्यूट 1 आइन। तो सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हम इस तरह के कंपाउंड्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। चलिए सबसे पहले आप गौर करेंगे कि हमारे पास अल्कोहल है और हमसे पूछा गया है ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि OH को किस में कन्वर्ट कराया है आपसे, ट्रिपल बॉन्ड में। ऐसा कन्वर्जन कराने में 2 रास्ते बच्चे चुनते हैं। दोनों रास्तों में कौन लेंदी कौन इजी है वो देखते हैं। इजी वाला मैं पहले बताता हूं आपको। देखिए अल्कोहल से ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्ट जाने का तो कोई रास्ता हमारे पास इतना इजी है नहीं, क्योंकि हमारे पास कार्बन भी हमें बढ़ाने हैं, 4 करने। खाली अगर यही होता तो एक शॉर्ट भी था, तो 4 बढ़ाने हैं। तो पहले क्या करिए, आप इथेनॉल लिखिए, CH3CH2OH, इथेनॉल लिख डाला मैंने। इथेनॉल लिखने के बाद आप इसको क्या करिए, कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, SOCl2 से हेलो एल्केन में। किस में कन्वर्ट कर दीजिए, CH3CH2Cl में। हाँ, अब इससे जाने का रास्ता हमारे पास बहुत आसान है। कैसे? हमने फर्स्ट ईयर में कहीं केमिस्ट्री में पढ़ा था हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में कि जो मोनो सोडियम ठीक इथेनाइड होते हैं, सोडियम मोनो इथेनाइड होते हैं, ये हमें ट्रिपल बॉन्ड भी देते हैं और साथ साथ कार्बन भी बढ़वा देते हैं। क्या होगा, NaCl यहां से आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा CH3CH2C और ट्रिपल बॉन्ड CH। तो मैं समझता हूं ये कन्वर्जन आपको पूरा आ चुका होगा और इस कन्वर्जन में कहीं से कहीं तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी, क्योंकि हम अल्कोहल को ट्रिपल बॉन्ड में ला चुके हैं। ट्रिपल बॉन्ड से हमारी कहीं भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। दूसरा रास्ता ये था कि हम क्या करते, इसको थोड़ा लेंदी प्रोसेस में लेकर के जाते। लेंदी प्रोसेस से मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि लेंदी से अच्छा आपका यही बेस्ट। ठीक है, चलिए एक और कन्वर्जन देखते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा इथेन टू ब्रोमो इथेन। इथेन टू ब्रोमो इथीन, क्लियर? सही से अगर हम इसे पढ़ेंगे तो इथेन से हमारा ब्रोमो इथीन है। ब्रोमो इथीन जो है ये बनाना है। चलिए ब्रोमो इथीन, वेरी गुड, CH3CH3, ये तो मेरा इथेन हुआ। सबसे पहले मैं रिएक्ट करा लूँ इसको किससे, Cl2 से। किसके प्रेजेंस में, UV लाइट के। क्या बन जाएगा मेरा, हेलो एल्केन। वेरी नाइस, हेलो एल्केन मिल गया बच्चों। देखो अब इस हेलो एल्केन को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, एल्कोहलिक KOH लूं। क्या लूं, एल्कोहलिक KOH लूं और एल्कोहलिक KOH से इसका बना दूं एल्कीन। क्या होता है उसमें आपका KCl और एक H यहां से और एक OH यहां से हो जाता है माइनस का H2O। अब ये बन गया मेरा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में इसी पर HBr लगा देते हैं, वहां आपका मिस्टेक हो जाएगा। इस पर HBr नहीं लगाना है, इस पर आपको लगाना है Br2। CH2CH2, यहां पर आपको डबल बॉन्ड बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे घबराना नहीं है कि डबल बॉन्ड चला गया। फिर से लगाइए आप क्या, एल्कोहलिक KOH, और वो भी कितना, 2। इस बार 2 KBr, दोनों Br हटेंगे आपके KBr और साथ में हो जाएगा 2H2O, यानी H यहां से और Br यहां से हट गए। जब दो आपके हटे हैं वहां से Br और Hb, तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड जैसे ही आप पहुंचे तो आप किसको लगा दीजिए, HBr को, तो आपको मिलेगा
CH2 डबल बॉन्ड CHBr। ब्रोमो इथीन कोई आसान नहीं थी, इतनी आसानी से आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। तो देखिए कितनी लंबी प्रोसेस से हमें आना पड़ा। छोटी प्रोसेस भी है क्या कोई सर इसकी? देखिए छोटी प्रोसेस इसकी और कोई है नहीं है, ठीक है। इसी रास्ते से आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इथेन है। अगर इसके अलावा कुछ इथीन होती तो मान लीजिए ये होता तो यहाँ से थोड़ा छोटा हो जाता। तो इस तरह से आप इस कन्वर्जन को करेंगे, ये आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे एक और कन्वर्जन देखते हैं इसी बात पर। नेक्स्ट जो हमारा कन्वर्जन है वो है प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। पहले देखिए किसी भी कन्वर्जन को करने से पहले उसको थोड़ा समझना चाहिए कि क्या है। भाई प्रोपीन है यानी कि कौन है? डबल बॉन्ड है। पूछा क्या है? नाइट्रो, और वो भी सिंगल बॉन्ड के साथ। नाइट्रो सिंगल बॉन्ड के साथ। डबल बॉन्ड वाली डायरेक्ट तो आपको कभी भी नाइट्रो कंपाउंड नहीं देंगी। सिंगल बॉन्ड के साथ कौन देंगे? हेलोएल्केन देंगे। अब ये हमें मालूम है कि हेलोएल्केन देते हैं। अगर ये बात मालूम है तो हम एल्कीन को हेलोएल्केन में बदल सकते हैं, बड़े आराम से बदल देंगे। प्रोपीन, लेकिन ध्यान रखिए 1 नाइट्रो। अब इसमें भी गलती क्या होगी देख लीजिएगा ध्यान से। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा बना प्रोपीन। अब इसमें बच्चे जल्दीबाजी में क्या लगा देंगे? HCl लगा देंगे। HCl नहीं लगाना, HBr लगाना, और वो भी किसके प्रेजेंस में? परऑक्साइड के। क्यों सर आपने ऐसा क्यों बताया हमको? तो बच्चों इसके लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि परऑक्साइड में Br निगेटिव पार्ट आपका कहाँ जाता है? उस कार्बन पर चला जाता है जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करता है। और हमको 1 ही चाहिए था, इसलिए हमें यहाँ पर मजबूरी में कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगाना पड़ेगा। इसके बाद तो Eg है आपके पास, याद है, AgNO2 लीजिए और आपको मिल जाएगा 1 नाइट्रोप्रोपेन। ये रहा CH3 CH2 CH2 और NO2, ये मेरा बन गया 1 नाइट्रोप्रोपेन। ठीक है, अगर इसी में वो तुमसे 2 नाइट्रोप्रोपेन पूछता तो ये झंझट करने की जरूरत नहीं थी। पर ऑक्साइड लेते या न लेते, HCl भी ले लेते तो 2 पर लगता, और 2 पर ही आपका क्या आ जाता? NO2 ग्रुप आ जाता। बहुत इजी होते हैं कन्वर्जन, ठीक है, बहुत इजी होते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन्स के लिए आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि कन्वर्जन आपको केवल थोड़ा हिप्नोटाइज कर देते हैं, बस पता नहीं चलने देते किधर जाना है किधर नहीं। उससे बचेंगे तो आप बड़े आराम से कर देंगे। 12th बोर्ड में इतने हैवी कन्वर्जन नहीं आते हैं कि आपको बिल्कुल एकदम जो है रुला देंगे, करने ही नहीं देंगे। ये देखिए टॉलुइन, तो सबसे एक तो बच्चों में कुछ कमी ये भी है, देखिए बुरा मत मानिए कि सर हमारी कमियां बता रहे हैं। एक कमी ये भी है कि आधे बच्चों को नेम ही नहीं लिखने आते हैं। IUPAC पूरी सिखा चुके हैं आपको, ऊपर आई बटन में भी आपको पूरा IUPAC का लिंक मिलेगा, उसको सीखिए। बिना उसके तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि बेंजाइल अल्कोहल है क्या है, तो क्या लिखेंगे, क्या कन्वर्जन करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कन्वर्जन वगैरह ये सीखना चाहते हो, 2023 बोर्ड की पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे जितने भी चैनल को आप चाहें तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, बताइए सभी को। ये मेरा टॉलुइन है जो मैंने लिखा है, ये मेरा कंपाउंड टॉलुइन है। इससे मुझको बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। बेंजाइल अल्कोहल बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर CH2Cl होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, Cl2 से UV लाइट के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करा दिया। आपको मालूम ही है कि यहाँ पर हमारा क्या होता है? साइड चेन क्लोरीनेशन होता है, यानी कि जो भी आपका साइड चेन बनी हुई है उस पर Cl आ जाएगा। आ गया। अब तो बहुत आसान है, हमें मालूम है कि हमने कहीं पर पढ़ा था कि एक्वस KOH लगा दीजिए तो आपका जो Cl है वो सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में आ जाता है कि किसके? OH के। ये आपका होता है बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, और यहाँ से KCl आउट हो जाएगा। अब मैं इसलिए बोल रहा था कि अगर किसी बच्चे को यही नहीं पता है कि बेंजाइल अल्कोहल है क्या है, तो वो बताओ कन्वर्जन क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा मेरे अकॉर्डिंग तो। चलिए और देखते हैं आगे नेक्स्ट नेम अपना कि किस तरह का नेम है आपका। एक और नेम में आए हम यहाँ पर, प्रोपीन टू 1 प्रोपाइन। वेरी नाइस। देखो ये कन्वर्जन अभी किया है हमने पिछले वाले पार्ट में, जहां हमने डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट किया था? ट्रिपल बॉन्ड में। बस जहां आपने कुछ कन्वर्जन किए आपका रिपीटेशन स्टार्ट। प्रोपीन का फॉर्मूला लिखिए। प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं सर, ये लिख दिया हमने प्रोपीन का फॉर्मूला। प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है
बिल्कुल बना देंगे जी, इसको Br2 के से रिएक्ट करा दीजिए। क्लियर, Br2 से जैसे CCl4 का भी प्रेजेंस लेते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका विसिनल डाइहैलाइड। कौन होते हैं ना विसिनल डाइहैलाइड, जिसमें कंटिन्यूअस 2 कार्बन पर हैलोजन हो। इसको वापस आप रिएक्ट करा दीजिए किससे, एल्कोहलिक 2KOH से। आप जानते ही हैं ये दोनों के जो है यहाँ से Br को रिमूव कर देंगे तो बनाएंगे 2KBr, और दो ही आपके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे OH, वो बना देंगे 2OH। तो यहाँ से Br भी हटा है, यहाँ से एक एक H भी हटा है, तो सीधे ही हमारा क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। और आपको जो चाहिए था वो मिल चुका, जिसका नाम है प्रोपाइन, जिसका नाम है प्रोपाइन। तो कन्वर्जन में आपको पूरे सारे कन्वर्जन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ABC कंपाउंड वाले सब बढ़िया से कराने वाला हूं। बस आप चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, ठीक है। यस, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन, इसमें भी बच्चे बहुत गलती और कंफ्यूजन करते हैं। सर हेलो एल्केन से कीटोन, और वो भी क्या, कार्बन बढ़ाने के साथ साथ, कितने कार्बन, मीथेन से प्रोप 2 कार्बन बढ़ा दिए सर, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप के साथ। ये सीखिए, पहले दिया क्या है और पूछा क्या है, ये सीखना जरूरी है। लिख दिया मैंने ब्रोमोमीथेन, याद होगा मैंने अभी पहली ही रिएक्शन में बताया था आपको कि अगर ट्रिपल बॉन्ड लाना है, अगर ट्रिपल बॉन्ड लाना है तो मोनो इथेनाइड जो होता है आपका सोडियम मोनोइथेनाइड, उसको आपसे रिएक्ट करा दीजिए NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये आपका मोनो सोडियम इथाइनाइड होता है, इसको रिएक्ट कराएंगे तो सीधे यहां से NaBr आउट हो जाएगा, ठीक। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। सर हमसे कौन सा ये पूछा था, ट्रिपल बॉन्ड? नहीं भाई, ट्रिपल बॉन्ड से हम कीटोनिक ग्रुप बहुत आसानी से ले आते हैं। किस तरह से, H2O किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, साथ में Hg2 पॉजिटिव। इतना सब कुछ लिख लेते हैं, कुछ टीचर छोड़ते नहीं ना बिल्कुल भी बच्चों को, इतना पिन पॉइंट पे भी, तो पूरा लिख दीजिए। यहाँ क्या होता है, जो भी आपका ट्रिपल बॉन्ड है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपका कीटोन में, ये बन गया प्रोपेनॉन। बिना ट्रिपल बॉन्ड लाए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था कि हम कीटोनिक ग्रुप में डायरेक्ट पहुंचते। क्लियर, बहुत इजी कन्वर्जन था, देखने में बहुत टफ लगता है, आप यहां से बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। आराम से इसको समझिए, धीरे धीरे माइंड में बिल्कुल सेट बैठ जाएंगे आपके। एक और कन्वर्जन देखते हैं अपना, देखिए ये रहा हमारा 7 नंबर का कन्वर्जन, ब्यूट 1 आइन टू ब्यूट 2 आइन। इसमें भी बच्चे बड़ी गड़बड़ कर लेते हैं। अच्छा, ये 3 कन्वर्जन है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एक तो वही था ब्यूट 1 आइन, एक ये है ब्यूट 2 आइन, और एक है क्लोरोमीथेन से ब्यूट 2 आइन, वो भी बड़ा जबरदस्त है, इसी में बता दूंगा आपको। देखिए ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 आइन, बस सिर्फ 2 आइन, 1 इन 2, बस इतना डिफरेंस, और कुछ डिफरेंस आपको नहीं दिखाई दे रहा होने का। CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2, समझ गए? कोई बात नहीं, HBr से रिएक्ट करा दीजिए, चाहे HCl से करा देना, कोई दिक्कत नहीं है। HCl में और HBr में इसमें एक ही रिएक्शन आएगी कि आपको जो क्लोरो जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा, आपका 2 क्लोरो नहीं, इसमें ब्रोमो लिया है तो ब्रोमो लिखना है, यहाँ पर Br लिखना, ठीक है। और CH3 ये हमारा बन गया, ठीक है। यहां हमने 2 पर ब्रोमो लगा दिया, निगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं। किसने बताई थी ये बात हमको, ये मार्कोनिकॉव ने बताई थी। एंटी मार्कोनिकॉव भी लगता है अगर पेरोक्साइड होता है इसमें, तो दोनों का ध्यान रखिएगा। अब क्या है, अब आप इसमें सीधे क्या कर दीजिए, एल्कोहलिक KOH लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए इसमें, एल्कोहलिक KOH लगा दीजिए, डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। क्या हमसे ब्यूट 2 इन नहीं पूछा था क्या ये आपका ब्यूट 2 इन नहीं है क्या, है ना? देखो इजी। अब आपको जितने और मैं बाकी हेलो एल्केन के सारे कन्वर्जन कराऊंगा उसमें आप देखेंगे कि रिएक्शन ही रिपीट्स होने लगी हैं, तो रिपीट रिएक्शन आती है मैक्सिमम आपकी। एक बार मेहनत करनी है फिर तो आपके पास आता ही चला जाएगा। यस, 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन, सोच के देखिएगा कौन सी रिएक्शन है, ये वुड्स रिएक्शन है। कैसे पहचानी, ब्यूट
से ऑक्ट करा दिया, दुगने कार्बन करा दिए। और वुड्स रिएक्शन आप जानते हैं, तो मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप अपने आप करें। ठीक है, पॉज करके वीडियो को, सर सोचना कि सर तो लिखना भी शुरू कर दिए बोल करके, आप इसको जो है स्टॉप कर लेना, पॉज करना वीडियो को, तब बनाना। यहाँ पर आपको मालूम ही है कि हम 2 सोडियम लेते हैं, क्लोरी दूसरा कंपाउंड बिल्कुल सेम होता है, ऐसे ही पूरा का पूरा लिखना है क्लोरोब्यूटेन, और यहाँ पर लगाना है किसका प्रेजेंस, ईथर का। यहाँ से आपका 2NaCl हो जाएगा आउट, और जैसे ये 2CN आउट होगा तो पूरी की पूरी आपकी 8 कार्बन चेन जो है वो सीधे के सीधे लिंक हो जाएगी। ये है मेरा N-ऑक्टेन, ये ठीक है। हाँ, मैंने पिछले कन्वर्जन में आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक और बताऊंगा कि क्लोरो मीथेन से ब्यूट 2 आइन कैसे बनाएंगे, या सॉरी ब्यूट 2 आइन, हाँ ये कैसे बनाएंगे। वेरी गुड। यहां पर क्या करिए, इस बार मोनो के बजाय डाई सोडियम इथेनाइड लीजिए, और जो क्लोरोमीथेन था उसके 2 मॉलिक्यूल्स लीजिए। यहां से एक NaCl आउट होता है, यहां से एक NaCl आउट होता है, और अब अगर आप चेक करेंगे तो आप बिल्कुल एकदम पाएंगे कि जो सर ने बोला था ब्यूट 2 आइन, ये आ जाता है, इसमें आइन आता है। इन पूछे, रिडक्शन करा दीजिए, दोनों पर एक एक H लग जाएगा, इन हो जाएगा। बहुत एकदम इजी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारे कुछ कन्वर्जन थे, एक कन्वर्जन और बचा है, आइए उसको भी सीख लेते हैं। बस एक कन्वर्जन की बात और रही है, वीडियो कभी कभी थोड़े लंबे हो जाते हैं तो उसको अवॉइड मत कीजिएगा, ठीक है। यस, बेंजीन टू बाइफिनाइल, ये कौन सी रिएक्शन है सर, ये फिटिक रिएक्शन है। फिटिक ने हमें बताया था कि अगर हमारे पास हेलोएरीन्स हैं और वो भी क्या है, किसी मेटल से रिएक्ट करती हैं, तो वो आपकी क्या दे देती हैं, बाइफिनाइल दे देती हैं। बाइफिनाइल में यहाँ क्या सर हम ईथर लेंगे, यहाँ क्या 2NaCl नहीं निकलेगा, यहाँ क्या दोनों बेंजीन रिंग आपस में लिंक नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। ये जो बनी है दोनों बेंजीन रिंग, इन्हीं को हमने क्या नाम दिया है, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। बहुत पूछी गई है शुरुआत में, तो ये रिएक्शन बोर्ड में अभी थोड़ा 1-2 ईयर से आनी कम हुई है, तो आपका कोई भरोसा नहीं है बोर्ड का कब दे दे। तो इसी तरह के कन्वर्जन सीखने के लिए, इसी तरह सारे क्वेश्चंस अपने NCERT के बोर्ड में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये सब सीखने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। थैंक यू।